हे वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। तो आज हम हो गए हैं रेडी। तो आज हम जाने वाले हैं क्रूज़ पे। रीति रेडी है, मृगांक रेडी है। मृगांक इज हैविंग मिल्क एंड चोकोस। वियतनाम में चोकोस मिलेंगे। तो हमने फटाफट ब्रेकफास्ट ख़त्म किया और आज के टूर पे हम निकल चुके हैं बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ में। शर्ट ले लिया क्या कल? नहीं, ये तो मुंबई से ही लाए थे। चलो चलो चलो, दे दो। थैंक यू सो मच। South, that means small district in Hạ Long Bay. Rich compare the one officer in the province, other province. That means very rich because they have lots of famous thing. The first one they have Hạ Long Bay. 99% tourists come to Vietnam. They have to visit Hạ Long. Yeah, and then they take a lot of money from tourism. And second thing they have the very big seaport. तो अभी आप जो आवाज़ सुन रहे थे ये थी हमारी गाइड चेरी जी। चेरी जी काफ़ी ही इंटरेस्टिंग हमें न्यूज़ दे रही थी, मतलब यहाँ के बारे में बता रही थी, यहाँ के टूरिज़्म के बारे में बता रही थी, यहाँ के कल्चर के बारे में बता रही थी। और जो व्यू है वो एंड होने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो मैं उसे कैप्चर करने से बिल्कुल पीछे नहीं हट रही थी ताकि मैं आप लोगों तक बहुत ही प्यारे प्यारे व्यू पहुंचा सकूं। इसलिए मेरा मन ही नहीं भर रहा था, मैं कंटिन्यू कैमरा पकड़ के बैठी थी और कंटिन्यू मैं कैप्चर करती जा रही थी। और आप भी मेरे साथ ये प्यारा प्यारा व्यू बस यूं ही देखते जाइए। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारा जो फर्स्ट डेस्टिनेशन है बिल्कुल आने ही वाला है, ऑलमोस्ट आ गया है। ये है लेजेंड पर्ल। तो बेसिकली यहाँ पे हमें मोतियों के बारे में बताया जाएगा कि किस तरीके से वो लोग मोतियों को बनाते हैं, और आगे का जो भी है वो बताएंगे वो लोग। Important step. We need the oyster alive, so we just open a little bit, not too much. Opening too much it can kill the oyster. And carefully. They are alive? Yes. When you put this? Cut a small line reproductive organ, and then plant one piece of tissue first, and one collar, and then put it back to the water. Let the color slowly. And every month have to go back to check that. We pick them up, clean the outside. यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा था कि किस प्रकार से मोतियों की वो लोग खेती करते हैं एक तरह से, और यहाँ पे हर मोती अलग डिज़ाइन अलग शेप का होता है, तो उसे ये अलग अलग करके रख रही थी। उसके बाद हम एंटर हो गए यहाँ के मॉल में, जहाँ पे वो पर्ल्स के नेकलेसेस, ब्रेसलेट, चेन, काफ़ी कुछ था वहाँ पे लेने के लिए, बट थोड़ा सा कॉस्टली था बट काफ़ी अट्रैक्टिव था। तो पर्ल की तो ज्वेलरी थी, उसके अलावा जिसके अंदर पर्ल बनता है, मीन्स उसके जो ऊपर शेल्स जो होते हैं, ये सब सारी ज्वेलरी शेल्स से बनाए थे। तो ये काफ़ी डिफरेंट था, तो ये थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था हम सबको, क्योंकि पर्ल तो हमेशा हमने देखा ही है, पर जो उसके शेल से जो ज्वेलरी थी और वो बहुत ही अच्छी थी। और इतनी भी लेडीज़ थी वो इतनी एक्साइटेड हो गई ना देख के कि बेचारे पतियों को तो टेंशन हो गया कि आज उन सब की जेबें खाली होने वाली हैं। तो जिसको जिसको जो लेना था सबने लिया और हम फटाफट निकल गए हमारे डेस्टिनेशन के लिए। जिस जगह जाने के लिए हमारे एक्साइटमेंट का लेवल इतना हाई था ना कि क्या ही बताएं, मतलब हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। फिर यहाँ से हम निकले और ये हम लोग यहाँ से निकल गए के लिए मैं उत्सुक हमेशा आप लोगों को जाइए। कितना प्यारा व्यू है। ये सिंगल बंगलो बने थे, इतने प्यारे लग रहे थे, और ये बिल्कुल नियर बाय था क्रूज के, और ये इतना प्यारा था ना यार सच्ची में। बस अब आगे देखते ही जाइए। तो ये हम एंटर हो गए और देखिए बिल्कुल सामने खड़ा है हमारे सी प्लेन, जिसे देख के हम सब बहुत एक्साइटेड हो गए। जो हमारी गाइड हैं वो हमें बता रही थी कि उसके क्या चार्जेस हैं, उसके टिकट के क्या रेट्स हैं, तो वो हमें वहाँ पे वो एक्सप्लेन कर रही थी। आगे का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है कि देखते ही हम लोग पागल हो गए। ऑलमोस्ट हम सभी इतने एक्साइटेड थे कि बस लग रहा था कि यहाँ से ही कूद के हम वहाँ पहुँच जाए, और ये देखो बस हम कूद पड़े
और हम अब एंटर करने वाले हैं क्रूज़ में। काफ़ी सारे अलग अलग क्रूज़ खड़े थे वहाँ पे, और काफ़ी वहाँ पे इंडियंस बहुत थे, मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत इंडियंस थे। ऑलमोस्ट हमारा जो क्रूज़ था वो एक फ्लोर हमने पूरा लिया था, क्योंकि हम 22 लोग थे टोटल। फिर हमारा जो नीचे वाला फ्लोर था वो भी दूसरे लोगों ने बुक किया था। हम पहुंच गए। पहुंचने के बाद एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया था हम सबका। सभी ने अपने अपने फ़ोन्स निकाले, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी चालू कर दी। क्रूज में एवरीवन इज वेरी एक्साइटेड। यहाँ पे आके मिरर लैंग्वेज भी ऐसे हो गए हैं। The cruise was really very nice. क्रूज है और ये हम अब इसके अंदर जा रहे हैं। वाओ, वेरी नाइस। क्रूज़ के अंदर एंटर होते ही रीति ने अपनी डिमांड्स बताना चालू कर दिया। पहला तो उसको जाना था बोटिंग करने के लिए, दूसरा उसे स्विमिंग करना था, तो सारा कुछ वो पूछने लगी। फिर ऊपर हम चले गए। ऊपर से जो व्यू था वो मैं आपको क्या बताऊं, बड़ा ही प्यारा था। वहाँ ऊपर छोटा सा स्विमिंग कह लो या आप जकूज़ी कह लो, तो छोटा सा था, तो बाद में उसने चेंज किया और उसी में उसने तो यहाँ पे मजे क्रूज किए। में ये देखो, ये छोटा सा है, अपर स्विमिंग पूल है, साइड में जकूज़ी है, स्विमिंग पूल सेम नहीं था। है, जकूज़ी बच्चों है। ने तो बहुत कूद कूद के उसमें नहाया, बड़ा ही एंजॉय किया। ऑलमोस्ट ये लोग 2 से 3 घंटा उससे निकले ही नहीं। So the temperature today is the sun already came out and the waves तो यहाँ are पे very अभी calm today. अनाउंसमेंट हो रही है, आज का पूरा रूटीन है जो कि क्या क्या कब कब होने वाला है, कब हम ब्रेकफास्ट होगा, लंच होगा, उसके बाद हम कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ नहीं जाने वाले हैं। उन्होंने पूरा हमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक का ब्यौरा दिया। और मैं निकल गई अपनी वीडियोग्राफी में, जो मैं प्यारे प्यारे व्यूज़ कैप्चर करने लगी, पिक्चर्स अच्छे अच्छे क्लिक किए, काफ़ी कुछ एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया मुझे तो सबसे ज़्यादा ये सब बहुत पसंद है, लाइक ग्रीनरी, माउंटेन और ये सब। मतलब मैं इन सब को पूरा टाइम देखती रह सकती हूँ। मतलब मैं इतनी ज़्यादा पागल हूँ ना ग्रीनरी के चक्कर में कि मैं क्या बताऊँ। 50,000 down. Thank you. So now we can go up to the second floor or the deck just to enjoy the views. I will go up later and take some beautiful picture for you. Thank you. गरम होना ही नहीं चाहिए, ऑलरेडी इतना वेदर गरम है। बब्बू इधर क्या कर रही हो? जकूज़ी में स्विमिंग। भैया इज एंजॉयिंग जकूज़ी, भैया एंड बहना। वाओ, वेरी नाइस, वाओ। फिर हमने ऊपर थोड़ी पिक्चर्स वगैरह क्लिक की, उसके बाद हम आ गए लंच के लिए। लंच में काफ़ी वैरायटी थी, पर मुझे तो सबसे ज़्यादा सैलेड ही अच्छा लगा। स्वीट कॉर्न, खिचड़ी, राइस, काफ़ी कुछ था। पिज़्ज़ा भी था, सभी ने एंजॉय किया। So excuse me about the speedboat. We are not confirm how many people want to go. बब्बू look at it. Oh, right. नो नॉट दिस। आप आएंगे वो स्पीड बोट में? नहीं, पुंडलिक ना बोल रहा है, इसलिए मैं पूछा। नहीं गए थे स्पीड बोट में? चल ना गए थे।
तो ये आ गया है हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन क्रूज़ में बैठने के बाद। तो ये एग्जैक्टली लाइक हमारा मुंबई में कैसा है कि हम समुद्र क्रॉस करते हैं, उसके बाद हमारा एलिफेंट आता है, जस्ट लाइक दैट। ये वहाँ का वियतनाम का है। ये केव्स है, समुद्र क्रॉस करके जाएंगे और केव्स है, और अंदर अंदर काफ़ी सारी मिस्ट्रीज़ है। लाइक हमारे एलिफेंटा में कैसा है वैसा ही। टोटल 400 सीढ़ियाँ थी, हम 10 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ही थक गए, क्या बताएं। और थोड़ा वेदर थोड़ा गर्म था, थोड़ा हल्का ठंडा होता, कुछ अच्छा होता तो थोड़ा बेटर लगता, लेकिन थोड़ा गर्म था, इस वजह से हमें और जल्दी थकावट महसूस होने लगी। We go one round, not come back same road. So just keep going. कीप गोइंग। इनसे कुछ इस प्रकार का है व्यू। ये फर्स्ट केव थी, इसके अंदर हम एंटर हुए और इसके अंदर इतना ठंडा था कि मैं फटाफट अंदर जाके खड़ी हो गई। ऐसे लग रहा था कि कहीं से एसी या कूलर चालू है, बहुत ही ज़्यादा चिल था। अंदर जाके फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी किया, आराम से सबको बुलाया अंदर आ जाओ ठंडा है। और सीरियसली बहुत ठंडा था, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद आगे निकले और सेम वही जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एलिफेंटा के जैसा है। अगर आप मुंबई से हैं तो आपको पता होगा, अदरवाइज़ दूसरी सिटीज़ में सबके यहाँ पे जो ऑलमोस्ट केव्स तो होते ही हैं। तो जस्ट लाइक दैट केव्स है, अंदर अंदर इसके मिस्ट्रीज़ है, काफ़ी सारी मिस्ट्रीज़ है जो कि हमारी राइडर हमें बताती जा रही थी कि कैसा कैसा क्या है। और हर जगह की एक अलग ही ख़ास बात थी, हर जगह का एक अलग ही ख़ास स्टोरी थी। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, काफ़ी सारा हमने घूमा देखा। हमारी साथ में हमारी जो गाइडर थी चेरी, उन्होंने काफ़ी डिटेल में हमें एक्सप्लेन करके बताया यहाँ के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। उनके हाथ में एक ग्रीन एलईडी लाइट थी जिससे वो पॉइंट करती थी और हमें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करती थी। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, किसी भी देश में, शहर में, विदेश में, कहीं पे भी हम जाएंगे तो वहाँ की कोई ना कोई पुरानी हिस्टोरिक बातें ज़रूर होती हैं और वो सब देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे भी काफ़ी हमने एंजॉय किया, चीज़ें जानी समझी, बहुत मज़ा आया। That means the door will go. चलो चलो बेबू भैया। और ये हम बाहर निकल गए हैं केव से और इतने ज़्यादा थक चुके हैं। और मृगांक की तो पूछो मत हालत है, रीति भी थक चुकी है। क्या हुआ? Therefore, you give lunch before, then go in cave. You need energy. ये है 400 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के आने के बाद का व्यू, कुछ इस तरीके से। बड़ा ही अट्रैक्टिव लग रहा था। पानी ब्लू कलर का, चारों तरफ ग्रीनरी, माउंटेन्स, बहुत ही अच्छा लग रहा था। एकदम ऐसा लग रहा था कि बहुत ही सुकून भरी जगह है ये, और यहाँ बैठे रहें। पर बैठे रहने का समय नहीं था, पूरे दिन के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी थी। पूरे दिन का काफ़ी कुछ शेड्यूल ऑलरेडी हमारा फिक्स था, तो हम ज़्यादा यहाँ वहाँ टाइम अपना वेस्ट कर नहीं सकते थे। तो हम बहुत ही फास्ट स्पीड से सीधा हम फटाफट नीचे आए। हम जिस रास्ते से गए थे उस रास्ते से हमें नहीं आना था, हमें आना था दूसरे रास्ते से। फिर हम वहाँ से फटाफट आए और यहाँ से ये व्यू देखिए आप, ग्रीनरी काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिर यहाँ से हम ये क्रॉस करके हमें दूसरे साइड जाना है जहाँ पे हमारा क्रूज़ वेट कर रहा था हमारा। और यहाँ पे बीच में छोटे छोटे मार्केट आपको मिल जाएंगे, जैसे कुछ भी आपको लेना हो, हैट और जो बेसिक चीज़ें हैं हमें जो घूमने में यूज़ करती। वहाँ पे गर्मी बहुत थी तो इसलिए ना छोटे छोटे फ़ैन थे। फिर हम यहाँ से सीधा क्रूज़ में गए और वहाँ जाके हमने थोड़ा सा रेस्ट लिया। उसके बाद हमें जाना था स्पीड बोट पे प्लस बाम्बू बोट पे। तो हमने बाम्बू बोट कैंसिल कर दिया, हम स्पीड बोट पे गए क्योंकि नेक्स्ट डे हम बाम्बू बोट पे 2-3 घंटा बिताने वाले थे, तो इसलिए हमने वो कैंसिल किया और हम गए स्पीड बोट पे। चेरी कह रही हैं चलो जल्दी चलो, तो हम फटाफट सब निकल गए जाने के लिए स्पीड बोट पे। तो ये देखिए साइड में बाम्बू बोट खड़ी है।
जिसमें हम अभी फ़िलहाल नहीं जा रहे हैं। हमारा सबसे पहला प्लान है जाने का स्पीड बोट पे, तो हम उसके लिए अभी आगे बढ़ रहे हैं। So we sit in the middle lah. पापा ये अजीब नहीं लग रहा, बहुत ढीला हो गया ना। यहाँ पे वो है ना, मम्मा को बोलो टाइट करने के लिए। Mặt con em muối này, nhà mình nhìn thấy chưa? Face of the human. And this island is look like a turtle. Turtle. What is that? Turtle. Turtle. Yeah, turtle. It's a turtle. Are Okay. you okay? Yes, everyone okay? Just starting. $1. This was a sample. This is a trial. Long time ago, there was a fishing village over there, and there was a couple. They fell in love. So one day the man, he went out the bay to catch a fish, and he didn't come back. And the lady went to the cave to wait, but he didn't come back, and then she died. So can you see over there, on the left hand side, it looks like the lady looking for someone. Yeah. On the left hand side. लेफ्ट हैंड साइड में एक लेडी वेट करती हुई दिखाई दे रही है। तो वो यही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ थे, तो अब हस्बैंड गया फिशिंग करने के लिए और वो लौट के नहीं आया और उसकी वाइफ उसका इंतज़ार करी है। तो यहाँ पे ऐसे अलग अलग मिस्ट्रीज़ हैं, वो अलग अलग एरिया में जा के हमें एक्सप्लेन कर रहे थे। Mermaid, you see that? Yeah? Did you see that? Mermaid, nàng tiên cá. Cái mỏm đá kìa, nó giống như nàng tiên cá đang nằm ngửa ấy, anh nhìn thấy chưa? देख सामने लेटी है, मरमेड जैसी दिख रही है तुमको। ये सामने वाला पत्थर देखो, मुंह अलग लग रहा है, हाथ और ये पैर नीचे गया। ये सामने ये मेरी फिंगर देखो, छोड़ो इतना। हाँ गर्मी लग रही है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप है बीच। अब हम जा रहे हैं बीच पे और बड़ा ही क्राउडेड है। देखो कितना क्राउड है यहाँ पे। तो चलो देखते हैं बीच पे काफ़ी क्राउड था क्योंकि दिन था संडे का दिन था। तो जो लोकल थे में रहते थे वो भी आए थे, और जैसा कि मैंने बताया कि इंडियंस बहुत घूमने गए थे वहाँ पे, तो काफ़ी भीड़ थी, पर ऑल ओवर मुझे अच्छा लगा। फिर वहाँ से हम निकल गए, एक सनसेट पॉइंट है वहाँ के लिए वो हमें लेके गए, वहाँ पे जाके फ़ोटोग्राफी करनी थी तो हम वहाँ के लिए निकल गए। उसके बाद हमारा आज का दिन यहीं पे ख़त्म होता था और अब हम क्रूज़ से निकल रहे हैं बाहर बड़े दुखी मन से, क्योंकि बड़ा मज़ा आया, बड़ा एंजॉय किया हमने आज। अब हम वापस जा रहे हैं, बहुत बुरा लग रहा है, बहुत दुख महसूस हो रहा है क्योंकि आज इतना मज़ा आया ना सीरियसली। यहाँ से हम सब इतने थके थे, सीधा हम पहुँचे डिनर करने के लिए। ऑलमोस्ट 2.5 आवर लग गया वहाँ तक पहुँचने के लिए। काफ़ी बढ़िया सा इंटीरियर था यहाँ का। वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट बहुत सारे थे, बहुत अच्छे थे। तो सबसे पहले पहुँच के हमने फटाफट डिलीशियस सा खाना खाया। उसके बाद हम वहाँ से निकल गए क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दनांग जाना था। 6 बजे की फ़्लाइट थी जिसके लिए 3:30 बजे निकलना था। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय एवरीवन।